राम राम नमस्कार जी, मैं आपका अपना मनीष और आज मैं आप सभी का अपने चैनल आईडीए मोटिवेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही बड़ी शख्सियत से, एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन से, एक फिजिकल डिसेबल एंटरप्रेन्योर से मिलने जा रहे हैं जिनका नाम है मिस्टर जॉनी धनखड़, जिनका एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है जेडी कंस्ट्रक्शन के नाम से। आइए उनसे मिलते हैं और उनसे करते हैं ढेर सारी बातें, उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में उस स्ट्रगल फेस को, उनके जो स्ट्रगलिंग फेस रहे उनसे फाइट की और कैसे उनसे जीता और आज एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं, एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और आज अपने सभी काम, ड्राइविंग, कुकिंग, नहाना धोना, सब कुछ एवरीथिंग खुद ही करते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं है। तो इस वीडियो के दो पार्ट्स होने वाले हैं। एक तो जो हम इंटरव्यू करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनसे बिज़नेस की बात करेंगे। एक उनकी छोटी सी जर्नी होगी डिसेबिलिटी वाली लाइफ, जो उनकी डिसेबल लाइफ थी, जो उनके 3 साल थे, टफ़ टाइम जो रहा। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना, उसकी हम एक अलग से छोटी सी वीडियो डालेंगे। बाकी इस वीडियो में हम उनसे बिज़नेस के बारे में बात करेंगे, उनके माइंडसेट के बारे में बात करेंगे, उनके विज़न के बारे में बात करेंगे। तो आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला और मुझे इतना अपना कीमती समय दिया। सर मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जो आपकी जो डिसेबिलिटी है, इसके पीछे सर क्या रीज़न है, कोई स्टोरी सर? मेरी डिसेबिलिटी का रीज़न एक मेजर कार एक्सीडेंट है, जो कि मैं अपना गुड़गांव से और रोहतक के लिए निकल रहा था। तो बीच रास्ते में ही मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरी मम्मी साथ थी और एक भाई साथ था। तो उसी कार एक्सीडेंट में मेरे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की चोट आई है, जो कि बेसिकली अपना इलाज है नहीं ऑल ओवर इंडिया या किसी भी ऑल ओवर वर्ल्ड में, कोई इलाज नहीं है उस चीज़ का। तो उसके दौरान थोड़ी सिचुएशन वही है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को देखते हुए उस लेवल से निकल के आना ही इलाज है मेरे लिए। सर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, मतलब किसके, मतलब वजह तो कुछ नहीं, कार एक्सीडेंट की वजह वही अपना रोड पे चलते हुए गाड़ी अनबैलेंस हो गई थी, अनबैलेंस की वजह से ही मेरा कार एक्सीडेंट आ गया था। तो आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का मेरे को कितने साल हो गए सर आज उस इंजरी को? मेरे को 2016 में कार एक्सीडेंट आया था। हाँ जी। 24 अप्रैल 2016, 2016 से अभी तक मेरे को 5 साल हो गए। सर जो ये आपकी एक्सीडेंट हुआ, इसमें आपकी मदर और ब्रदर भी थे? उनको मदर ब्रदर दोनों सेफ थे, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ मुझे चोट आई थी उस दौरान। ओके। तो सर मतलब कभी डिसेबिलिटी फिर मतलब आप ठीक कैसे हुए, मतलब इससे प्रॉपर कैसे बाहर निकले आप इससे कि हाँ अब मैं काम करने लायक हो गया? कितना टाइम लगा सर? डिसेबिलिटी का जोन थोड़ा सा शुरुआत से अगर मैं बताना चाहूँ तो डिसेबिलिटी नाम की कोई चीज़ होती नहीं, वो कुछ टाइम बाद मेरे को पता चली। लेकिन जो एक हमारा समाज होता है, जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी डिसेबल करार देती है आपको, सोसाइटी आपको डिसेबल बनाती है, ना कि आप खुद में ही डिसेबिलिटी एक्सेप्ट करते हो। तो वो जो समाज था उस टाइम पे कि हाँ भाई इस चीज़ का तेरे पास इलाज नहीं है, कोई हाय ये हो गया, हाय ये हो गया, वो हाय हाय करते हुए तो दिमाग के ऊपर प्रेशर आ गया और मैं हाय सोच के थोड़ा टाइम डाउन हुआ था। लेकिन उसको फिर कहीं ना कहीं एक किसी तरीके से मैंने साइड करके अपना एक रास्ता निकाला कि हाँ भाई मैं अकेला छोड़ दो मेरे को, सारा सब कुछ दूर करके मैं ऐसे अकेले जोन में चला गया। जब शांत जोन में एक गया तो खुद को ही मोटिवेट करके फिर उस लेवल से निकालना पड़ा था मेरे को। सर आपकी स्टोरी सुन के मुझे अरुणिमा सिन्हा की याद आ गई, आपको भी पता होगा, जैसे उनको ट्रेन से धक्का दे दिया था, उनकी टांगे कट गई थी जी। तो कैसे वो माउंट एवरेस्ट चढ़ी, बेचेंद्र पाल के पास गई कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। तो बेचेंद्र पाल ने एक ही बात कही थी उनको कि माउंट एवरेस्ट तो आप चढ़ चुके हो जी। आपने अगर दिमाग में सोच लिया ना तो आप चढ़ चुके हो। जैसे आपका तो कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है, जैसे इसमें पहले तो नक्शा बनता है, बिल्कुल, उसके बाद प्रैक्टिकली वो चीज़ होती है। पहले दिमाग में इंसान सोचता है मुझे घर बनाना है, फिर नक्शा बनता है उसका, उसके बाद वो प्रैक्टिकली होता है। तो वही आपने जैसे दिमाग में सोच लिया नहीं मुझे बाहर आना है, सेम ऐसे अरुणिमा सिन्हा जी ने दिमाग में सोच लिया था कि मुझे चढ़ना है। तो बेचेंद्र पाल ने एक ही बात कही थी, अगर तूने दिमाग में सोच लिया तो तू सोच, तू चढ़ चुकी है, अब तो बस दुनिया को तारीख पता लगना बाकी है। तो इंसान विकलांग शरीर से नहीं होता, दिमाग से होता है। दिमाग से होता है, एक्चुअल में ही दिमाग उसको मतलब डिसेबल जोन में लेके जाता है और दिमाग ही उसको मतलब निकाल के लेके आता है कि हाँ भाई डिसेबिलिटी नाम की चीज़ है नहीं एक्चुअल में कोई। मतलब कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इस दुनिया में, सिर्फ दिमाग है,
सिर्फ दिमाग उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जो तुम्हें मतलब समाज दे देता है या कोई सिचुएशन दे देती है, तो उसका दिमाग ही सॉल्यूशन है। मतलब प्रॉब्लम, लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ सिचुएशन है। सिर्फ सिचुएशन। तुम प्रॉब्लम को छोड़ के सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करके देखो ना। हाँ जी। प्रॉब्लम को छोड़ के तुम सॉल्यूशन पे फोकस करो कि हाँ मेरे साथ ये हो चुका है, मेरे साथ ये हो चुका है, मैं इस चीज से निकल कैसे सकता हूँ। हाँ जी। उस चीज पे फोकस करो तो निकले पड़े हो तुम। सोच की बात है, सिर्फ सोच। सर बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत प्रेरणा मिली आपसे ये सुन नहीं के। बिल्कुल इजी नहीं रहा होगा ये आपके लिए कहीं ना कहीं, लेकिन नहीं, सफर तो इजी नहीं था, सफर तो काफी मुश्किल था, लेकिन करते करते अपना निकल ही जाते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आती। जब आदमी चाहता है कि हाँ मैं ये करना चाह रहा हूँ तो कर लेता है। जब आदमी चाहता नहीं है कि मैं ये कैसे करूँगा, फिर उसके पास बहाने ढूंढने लग जाता है वो। तो जब बहानों में फंस जाते हो फिर तुम नहीं कर पाते हो उस चीज़ को। जब तुम फोकस करते हो कि हाँ मेरे को ये करना है, तो वो हो जाता है नॉर्मली। यानी कि ना काम करने के हजार बहाने और काम करने का एक ही बहाना काम होता है। करने का एक ही बहाना बहुत होता है। एक ही विजन होना चाहिए। बिल्कुल। सर तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका बिजनेस किस चीज़ का है, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं एक बार सर। बिजनेस जो अभी स्टार्टअप है हमारा, जेडी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंस्ट्रक्शन की फील्ड में स्टार्टअप है जो कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर के बीच का हमारा एक कंसेप्ट है, जो कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर उस टाइप की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाता और बिल्डर की जो सर्विस होती है वो काफ़ी हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो एक अफोर्डेबल सिचुएशन में एक बीच का कंसेप्ट है हमारा क्लियर सा। तो उसके ऊपर काम करके थोड़ा सा उसको ब्रीफ करके हम तरीके की सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका एक सपना होता है कि वो अपना घर बनाए, घर बनाना उसका एक सपना है, हम जस्ट उस सपने को सपोर्ट करते हैं बस। सर कितना टाइम हो गया ये बिजनेस स्टार्ट किया आपको? बिजनेस स्टार्ट बेसिक तो हमारा स्टार्टअप है 2019 से। लॉकडाउन से 4 दिन पहले हमारा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुआ था। तो फिर एक वो बड़ा सा लॉकडाउन जो शुरुआती पहला लॉकडाउन आया था, उसमें थोड़ा सा समय मिल गया हमें सेटअप करने के लिए। मतलब दुनिया के लिए तो लॉकडाउन था, लेकिन हमारे लिए वो एक ऐसा पीरियड था कि उस टाइम हमने सारा सब कुछ सेटअप कर दिया था अपना। वो जो टाइम मिला था कि भाई दुनिया रुक गई है, दुनिया रुकी थी, क्या पता हमारी वजह से दुनिया रुकी हो कि हाँ भाई हमें भी साइड में चलना है उसी का सफ़र जो वो स्पीड में चल रहे थे उनको थोड़ा सा रोक दिया था दुनिया ने हमारे लिए, और आपने उनको कैच कर लिया। हमने थोड़ा सा कैच करके अपना इक्वल ले लिया उसको। तो इसका मतलब जब आप एक्सीडेंट हो उससे पहले क्या करते थे? और आप सर? इससे पहले भी एक मेरा बिजनेस था टिम्बर एंड प्लाईवुड का। हाँ जी। जो कि शुरुआती लेवल से ही मतलब बिजनेस में एंट्री जो मारी थी वो टिम्बर एंड प्लाईवुड से मारी थी। वो बिजनेस आज भी रनिंग है। वो एक फर्स्टली बिजनेस वो है, सेकेंडरी बिजनेस ये है, लेकिन फिलहाल के टाइम पे फर्स्टली बिजनेस मतलब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है। ओके जेडी कंस्ट्रक्शन। जी बिल्कुल। सर यहाँ पे अगर किसी को आना हो, विजिट करना हो, सर आप थोड़ा एड्रेस और बता दें। एड्रेस अपना ऑल ओवर गुड़गांव में कहीं भी आप विजिट कर सकते हैं। ऑल ओवर गुड़गांव में 3 ऑफिस है अपने, अदानी सेक्टर 102, सेक्टर 55 और सेक्टर 5। तीनों पे कहीं भी मतलब ऑल ओवर गुड़गांव को सर्व कर रहे हैं हम। कोई एक परफेक्टली एक कॉलोनी या एक सेक्टर को सर्विस नहीं दे रहे हैं, हम पूरे गुड़गांव को कैचअप करके चल रहे हैं। ओके। तो सर अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछता हूँ कि आपने जो स्ट्रगल रहा आपकी लाइफ का जी, उससे आपने लर्निंग क्या ली सर? स्ट्रगल से ही मतलब पूरा ही लर्निंग निकला है, पूरा का पूरा निचोड़ जो निकला है, या ज़िंदगी के जो पहलू होते हैं कि हाँ उनके ऊपर समझना सीखना, या जो कुछ लोग मतलब ज्ञान देते थे कि हाँ भाई ऐसे नहीं ऐसे करना होता है, बिजनेस में ऐसे नहीं ऐसे करना होता है। तो एक एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी मतलब पूरी की पूरी स्ट्रगल से भरी होती है। जब वो स्टार्ट करता है बिजनेस में, एक एक चीज़ अपने सेटअप करता है अपने तरीके से जो उसे चाहिए होता है। तो वो पूरा का पूरा स्ट्रगल ही जोन है हमारा। फिलहाल स्टार्टअप ही है तो स्ट्रगल चल ही रहा है। इस बिजनेस में भी स्ट्रगल चल ही रहा है? हाँ टोटली बिजनेस में होता ही स्ट्रगल है। लाइफ में स्ट्रगल ही होता है। बिल्कुल सही बात है सर। बिजनेसमैन की जिंदगी मतलब इजी नहीं होती, उसका स्ट्रगल ही चलता है पूरी जिंदगी। हाँ जी। और प्रॉब्लम्स तो सर जिंदगी का हिस्सा है। प्रॉब्लम तो फिर वो वाली सिचुएशन हो जाती है कि जैसे डेली हमें खाना चाहिए तो प्रॉब्लम भी आती है। ये तो है सर। प्रॉब्लम्स जैसे कि हम बात करें, अब हमारे पास ये प्रॉब्लम तो आएगी नहीं कि भाई न्यूक्लियर बम क्यों नहीं बनाया तुमने,
इंडियन आर्मी का बिल पास क्यों नहीं किया, प्रॉब्लम्स तो ये आएंगी ही, बिजनेस की आएंगी, बिजनेस कर रहे तो बिजनेस की प्रॉब्लम होंगी, बिल्कुल कुछ भी स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स की डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी। तो मतलब प्रॉब्लम से नहीं भागना, सॉल्यूशन पर फोकस करना है। सॉल्यूशन पे फोकस करो तो प्रॉब्लम बहुत छोटी से पॉइंट लगता है फिर। सर और भी कोई स्ट्रगल रहा आपकी लाइफ में सर, बिजनेस लाइफ में या फिर वैसे लाइफ में, थोड़ा और डिटेल में बताओ, मतलब गहराई में थोड़ा जानना चाहेंगे सर। स्ट्रगल तो सारा का सारा एक जो एक्सीडेंट के बाद का था मेरा पूरी ज़िंदगी का, वो स्ट्रगल ही था। मेरे 3 साल जो गुजरे थे 2016 से लेके 2019 तक का जो सफ़र था मेरा, वो पूरा स्ट्रगल एक मतलब डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना, सबसे बड़ा स्ट्रगल डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना था मेरे लिए, क्योंकि पूरा का पूरा समाज उस डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता जो मैंने करने को मिल रही थी मुझे, और करनी भी थी, क्योंकि मेरे को उस दुनिया से बाहर आना था जिसमें मतलब फंसा दिया था मेरे को। चलते चलते चोट लग जाती है या किसी का पैर भी कट जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ज़िंदगी हार जाए। चलते चलते गिर गया है किसी खड्डे में, खाई में कोई बंदा गिर गया है तो उसको निकलना है भाई खड्डे से, तो खड्डे से निकलेगा, एक दूसरी ज़िंदगी दोबारा मिलेगी, कंटिन्यू कर सकता है वो। ऐसा नहीं कि वो खड्डे में चलते हुए गिर गया तो वो खड्डे में ही गिरा रहेगा। तो वो जो जोन था मेरा स्ट्रगल, टोटली स्ट्रगल, मतलब डिसेबिलिटी जोन में शुरुआती लेवल पे था। अब तो नॉर्मल है, अब तो कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ डिसेबल मैं खुद को फील करता हूँ, नॉर्मल है सब कुछ। कार भी ड्राइव करते हैं आप? अब सब कुछ मेरे मतलब टोटली एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से मैंने अपना सेट कर रखा है। मैं रहना, नहाना, धोना, सारा सब कुछ, खाना पीना, मतलब आना जाना बिल्कुल इजी है मेरे लिए। कोई ऐसा वो नहीं कि मैं किसी काम को करने के बारे में पहले सोचूं। डिपेंड नहीं हो आप? डिपेंड नहीं है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं आता कि डिपेंडेंसी मेरे को चाहिए हो। हर चीज़ आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करके सेटल कर रखा है कि हाँ मेरे को यहाँ से ऑफिस में आना है तो कैसे आना है, ऑफिस में आने के बाद मेरे को घर जाना है तो कैसे जाना है, नॉर्मल है सब कुछ। हर चीज़ आपने की हुई है, एडजस्ट है जी। तो सर वो 3 साल जो आपकी रही ज़िंदगी, उन 3 साल आपने मतलब कुछ काम नहीं किया, सिर्फ मतलब अपने आप से ही लड़ते रहे कहीं ना कहीं, उन विचारों से जो समाज के थे, जो अपने विचार थे, उनसे ही कहीं ना कहीं लड़ते रहे? मतलब शुरुआती जो लेवल था वो थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का लेवल था कि भाई एक रनिंग बिजनेस, चलता हुआ काम धंधा, और उसको खो देना, मतलब खुद को उस जोन में मिलना कि भाई ना तो मेरे पास खाने का साधन है, ना मेरे पास कुछ मतलब सरवाइव करने के लिए था नहीं मेरे पास कुछ। फैमिली का थोड़ा सा सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट तो हर किसी के पास होता है, फैमिली का टोटली सपोर्ट था, कोई ऐसा वो नहीं, लेकिन किसी न किसी जोन पे अकेले वाली सिचुएशन थी मेरी कि हाँ मैं एक पॉइंट पे अकेला था कहीं खड़ा हुआ कि भाई क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। तो वो वाली सिचुएशन जो थी वो थोड़ा सा सोसाइटी का भी जोन था कि भाई हर किसी ने ऐसा बना दिया था कि भाई अब तू किसी लायक नहीं बचा, किसी लेवल पे नहीं है तू, अब तू करेगा क्या। तो वो सिचुएशन जो सोसाइटी ने मेरे लिए बना दी थी, तो उससे निकल के आना मेरे लिए स्ट्रगल था पूरा का पूरा। जो उन्होंने जाल मेरे ऊपर बिछा दिया था, जो दिमाग को एक टाइप से बाउंड कर दिया था, तो उससे खुद को निकालना ही स्ट्रगल था मेरा बेसिकली। यानी कि उन्होंने जकड़ लिया एक तरीके से, आपको कहते हैं तू एग्जिस्ट ही नहीं करता तू समाज में। हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब ये था। बिल्कुल बिल्कुल सर एक बात मेरे को मतलब याद आ गई, समाज एक ऐसी चीज़ है, समंदर है समाज, बिल्कुल, और हम उसके ऊपर चलती हुई नाव जी। अगर उस नाव में छेद हो गया तो पानी अंदर आ जाएगा और उस नाव का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, वो डूब जाएगा जी। तो वही अगर हमारे दिमाग में छेद हो गया ना, तो समाज का पानी भर गया ना, तो हम कुछ नहीं बचेगा, और आपने वो छेद नहीं होने दिया। बिल्कुल बिल्कुल, समाज की बातें नहीं सुनी और अपनी नाव पार लगा ली बिल्कुल समंदर से। सर हैट्स ऑफ टू यू सर। थैंक यू। और सर अब मेरा अगला सवाल, आपका जो बिजनेस है सर, इसके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर आपकी तरह सपोज कोई बिजनेस करना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है इस बिजनेस में? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है तुम बिजनेस किसी भी लेवल का, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, तुम 1 रुपए से भी कर सकते हो, तुम बिना रुपए के भी तुम बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो बेसिकली। तो उस चीज़ में कोई ऐसा वो नहीं कि मैं एक्सपेंड कितना करके चला या किस लेवल से करके चला। मेरे पास जो था मैंने जस्ट बटोर के इकट्ठा करके उसको लगाया, पूरी की पूरी जो थी मेरे पास सारा सब कुछ, मैं सेविंग वगैरह जो कुछ भी था मैंने टोटली करके एक उसमें लगा के
और उसी तरीके से बिज़नेस स्टार्ट किया था। कोई ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें इन्वेस्ट नहीं किया कि हाँ वहाँ से लेके और स्टार्टअप हमने किया हो। मतलब कितना पैसा चाहिए वैसे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कि 2 लाख 4 लाख 1 लाख? बिजनेस इसको 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हो आप। इस वाले बिजनेस जी, को जो आप कर बिल्कुल। रहे हो कंस्ट्रक्शन वाला? बिल्कुल बिल्कुल। और सर जो आपका वो 3 साल का जो वो जर्नी थी उस टाइम कौन संभालता था बालाजी टिम्बर जो आपका बिजनेस है? हमारा था एक बालाजी टिम्बर के नाम से। बालाजी टिम्बर गुड़गांव में जो था, अलग लेवल पे काम था। मेरा थोड़ा सा जो जोन रहा है बिजनेस का, वो उस टाइप की सोच रही है कि मेरे को दुकानदारी नहीं करनी, मतलब लेना और बेचना नहीं है। उस टाइप का मेरे को पैसिव बिजनेस चाहिए कि भाई मैं धंधे पे हूँ या नहीं हूँ, मैं 4 दिन छुट्टी पे भी हूँ तो काम चल रहा है। काम के ऊपर असर नहीं आना चाहिए कि भाई तुम धंधे पे बैठे हो तो ही काम चले, तुम नहीं हो छुट्टी पे हो तो भाई काम बंद हो जाए। तो लालाजी वाला बिजनेस जो करना होता है कि भाई गल्ले की दुकानदारी मेरे को चाहिए। मैंने शटर उठाया, आके टाइम से गल्ले पे बैठा तो मेरे पास पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो वो वाली सिचुएशन में धंधा उसको नहीं बोलता। धंधा मतलब होता है थोड़ा सा दिल दिमाग से। जब तुम 100 का 100 धंधे को देते हो तो धंधा भी तुम्हें रिटर्न में 200 देता है। हाँ जी जी। तो मतलब वो उसको कुछ संभालता कौन था फिर इन 3 साल? मतलब आपकी जो टीम थी 3 साल में मेरा जो रनिंग बिजनेस था वो एक टाइप से छोड़ चुका था। मैं उस काम को छोड़ चुके? एक्सीडेंट के बाद से 1 साल के बाद मैंने उस काम को छोड़ दिया था, मतलब बंद ही कर दिया? हाँ, वो जैसे मेरी साइड से बंद कर दिया था मैंने उस धंधे को। तो एक टाइप से क्लोजअप था मेरा टोटली कि हाँ 2011 में स्टार्टअप किया था उस बिजनेस को, टिम्बर एंड प्लाईवुड। 2011 से लेके 2017 में उस बिजनेस को क्लोज कर दिया था। अच्छा, फिर अभी भी आप कह रहे हो रनिंग है, फिर आपने दोबारा स्टार्ट किया उसमें? हाँ, वो बिजनेस यूं का यूं सेम टू सेम करके 2017 से 2019 2 साल का ब्रेक आया मेरा। 2 साल के बाद मैंने उस धंधे को दोबारा से अपना वही नाम वही काम सारा सब कुछ डबल पावर से करके सेटअप कर, मतलब फुल पावर के साथ वापस आया अपने आप से ही लड़के, समाज से लड़के। बिल्कुल। बाउंस बैक की सिचुएशन जो होती है, बाउंस बैक पढ़ा था मैंने कुछ टाइम पहले। तो बाउंस बैक वाली सिचुएशन थी कि हाँ भाई डबल पावर के साथ में तुम्हें उठना पड़ेगा। बाउंस बैक करना जरूरी है, बाउंस बैक जरूरी है जिंदगी में। किसी टाइम पे तुम खुद को लो फील कर रहे हो, अगर तुम डाउन में जा रहे हो तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई मैं डाउन में जा रहा हूँ। डाउन में जाने के बाद कोई ऐसा पॉइंट आएगा, तुम्हें एक किक ऐसी चाहिए, एक पॉइंट ऐसा चाहिए कि हाँ भाई वहाँ से तुम दोबारा निकल सकते हो। तो दोबारा वही बाउंस बैक वाली जो सिचुएशन होती है उसको निकाल के लाओ। वो ढूंढो कि हाँ भाई बाई चांस मैं जा रहा हूँ डाउन में, मेरी कमियाँ क्या हैं, गलतियाँ क्या हैं, उनको सुधार के तरीके से करके बाउंस बैक करो। मतलब लिखो, अपनी कमियों को भी लिखो, बिल्कुल, खूबियों को भी लिखो और उनके ऊपर काम करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लग के मेहनत करो, यही कहना चाहते हैं मतलब। और सर मतलब हम जैसे बात कर रहे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने कहा 1 लाख, और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या है? यानी कि अगर कर लिया, लगा लो सपोज किसी ने 1 लाख में कैसे क्या सेटअप कर सकता है, और उसके बाद महीने का खर्चा क्या रहेगा? टोटली डिपेंड करता है उसकी मेहनत के ऊपर, वो कितना धंधे में घुस के चल रहा है, कितना काम में घुस के चल रहा है, कितना काम को मतलब होता है कि भैया काम को कितना अपना भगवान मानता है। तुम किसी भगवान की इतनी पूजा करते हो तो भगवान भी तुम्हें इन रिटर्न कुछ देता है। हाँ जी। तो कितनी तुम अपने कर्म की पूजा करते हो तो कर्म भी तुम्हें इन रिटर्न उतना ही देता है। कितनी शिद्दत से काम कर रहे हो, कितनी शिद्दत से काम कर रहे हो तुम, डेडिकेशन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारा विजन क्या है, पूरा का पूरा एक चार्ट बना के तरीके से टेबल पे रख के मैं कहाँ से शुरू हुआ हूँ, कहाँ तक जाना है मुझे। टोटली अगर आप अपना विजन क्लियर करके आप काम स्टार्ट करते हो, कोई भी काम होगा, तो इन रिटर्न आपको उतना ही मिलेगा। और बाकी चीज मतलब यही रिटर्न में रखो हर चीज को, अपनी विजन को भी लिख दो। बिल्कुल, विजन भी मतलब लिखा होना चाहिए। तुम्हें सुबह शाम उठते बैठते ही दिखना चाहिए कि हाँ भाई मेरा विजन ये है। हर चीज लिखी होनी चाहिए, कमियां भी खूबियां भी, हर चीज लिखो और उनके ऊपर काम करो, क्योंकि लिखे बिना हमारी आंखों के आगे आएगा नहीं। बिल्कुल, और आंखों के आगे आएगा नहीं तो काम करेंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मतलब अब आगे क्या प्लान, आपका क्या विजन है इस बिजनेस को लेके? विजन तो हमारे बिजनेस को थोड़ा सा एक अलग लेवल पे लेके जाना है। फिलहाल स्टार्टअप हुआ था हमारा, जो बिजनेस है बेसिकली वो स्टार्टअप हुआ था कुछ लाख रुपए से, और हमें जाना है करोड़ पे।
तो वो जो रास्ता है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन करते करते निकल जाना है कहीं ना कहीं किसी लेवल पे। मतलब एक विजन की बस गुड़गांव में इसे नाम देना है, गुड़गांव ऑल ओवर इंडिया भी नाम बनाना है। हाँ बिल्कुल, पहले शुरुआती तरीका थोड़ा सा हमारा फिलहाल गुड़गांव को एक बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना है कंस्ट्रक्शन के फील्ड में। रेजिडेंशियल में जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, किसी को अपना मकान बनवाना है तो उसको एक कॉन्ट्रैक्टर चाहिएगा, उसको बिल्डिंग मटेरियल चाहिए। तो हमारा जो विजन है एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाना है, किसी को माल चाहिए हो तो माल देंगे, किसी को लेबर चाहिए तो लेबर लो, किसी को सर्विस कंप्लीट चाहिए तो कंप्लीट लो। तो एक प्लेटफॉर्म जो क्रिएट किया हमने वो बेसिक एंटरप्रेन्योर लेवल का एक बिजनेस सोच सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि हाँ पूरा का पूरा सारा सब कुछ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना। सर एक एंटरप्रेन्योर को आप डिफाइन करेंगे सर, मतलब एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक एंटरप्रेन्योर होता है एक, मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं फ्रूट बेच रहा हूँ, मैं एप्पल बेच रहा हूँ 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो सेब को बेच रहा हूँ मैं, थोड़ा सा उसको साफ सुथरा करके और नीट क्लीन करके मैं उसको 50 रुपए की वैरायटी बना सकता हूँ। उसी सेब को अगर मैं जूस निकाल के बेचने लग जाऊँ तो 50 रुपए का एक गिलास जूस भी बेचूंगा और एक 50 रुपए किलो सेब बेच रहा हूँ। तो जो जूस बेचना है और सेब बेचना है, इन दोनों के बीच का जो सफ़र है वो एक दिमाग ने क्रिएट किया है कि हाँ भाई इस चीज़ को मैं ऐसे ना बेच के ऐसे बेच सकता हूँ। डबल मार्जिन, डबल प्रॉफिट, डबल काम। बस दिमाग को थोड़ा सिर्फ दिमाग को तोड़ा मरोड़ा है और मॉडिफाई करना ही मतलब एंटरप्रेन्योर लेवल है। यानी कि एंटरप्रेन्योर काम की वेट नहीं करता, वो काम को पैदा करता है। काम को पैदा करता है, वो खुद में निकालता है कि हाँ भाई अगर मेरी टीम के पास काम नहीं है आज तो किस तरीके से मैं टीम को बिजी रखूं, हैप्पीली वो भी किस तरीके से मेरी टीम मतलब क्या कर सकती है। मेरे को पता है मेरी जो टीम है वो किस काम में परफेक्ट है, क्या निकाल सकती है, क्या कर सकती है। तो वो जो बनाना है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की सोच का सफर है, वो एक एंटरप्रेन्योर सोच है। और सर जैसे अभी बात हो रही थी विजन की जी, तो सर एक बिजनेस में विजन होना कितना जरूरी है? अगर एक बिजनेसमैन विजन रखता है, जैसे आप एक बिजनेसमैन हैं, तो कितने साल का विजन रखते हैं कि भाई इतने साल तो ये बिजनेस करना ही करना है, और कुछ भी स्टेप उठाने से पहले बिजनेस में या लाइफ में मतलब कि दूरदृष्टता कितनी जरूरी है एक जिंदगी में भी, आम जिंदगी में भी, एक बिजनेस लाइफ में भी, और जरूरी है तो क्यों जरूरी है और कितने साल की होनी चाहिए? बिजनेस में विजन के बिना तो बिजनेस करना फिजूल है, बिना विजन के बिजनेस करना तो फिजूल है। जब तक हमें पता नहीं हम यहाँ से निकले हैं, हमें जाना कहाँ है, हमारे पास है नहीं तो हम कहाँ जाएंगे, इधर उधर घूम फिर के रह जाएंगे। तो जब तक विजन नहीं बनाएंगे तो फिर जाने का, निकलने का ही फायदा नहीं है। मैं निकल रहा हूँ तो कहाँ जा रहा हूँ, सिर्फ गलियों में घूमा, रोड पे घूम के और वापस आ गया, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। तो विजन उतना ही काम करेगा जितना हमारी जो मंजिल बनेगी। अगर मैं यहाँ से निकला हूँ, मुझे जाना है दुबई पहुँचना है मुझे हर हाल में, वो मेरी स्ट्रेंथ है, मतलब मेरी सोच है कि मैंने पहुँचना है दुबई, किसी भी हाल में किसी भी तरीके से पहुँचना है। तो वो जो लेवल है वो कहीं ना कहीं डिफाइन करता है उसी चीज़ को। मतलब कितने साल आगे देखते हो? अगर लगा लो आप कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया है तो आपने कितने साल की दूरदृष्टता रखी भाई, इतने साल बाद में इसको यहाँ, मतलब कितने साल, 2 साल आगे देखते हो, 3 साल आगे का मतलब कुछ विजन रखते हो, 5 साल 10 साल का? वो एक एम है, एम सेट है कि हम कहाँ से चले हैं और हमें कहाँ पहुँचना है, कितने टाइम में पहुँचना है, सब कुछ ब्रीफ करके एक जो रोड मैप बनाया है हमारा, वो सारा सब कुछ डिफाइन कर देता है कि हम आज 2020 में यहाँ पे थे, 2025 में यहाँ पहुँचना है, 2030 में जाके हम उस लेवल पे पहुँच जाने हैं कि मतलब ये दूरदृष्टता जरूरी है, विजन होना भी जरूरी है। और मतलब कहना यही चाहते हो आप, जैसे एक लेटर है, उस लेटर पर अगर एड्रेस नहीं हो तो लेटर कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल वहीं पड़ा रहेगा टेबल पे। बिल्कुल। तो मतलब ऐसे हमारी जिंदगी, अगर कहीं विजन नहीं होगा तो हम पड़े ही रह जाएंगे। बिना विजन के तो फिर निकलना फिजूल है। विजन बनाओ, पहले विजन सेट होना चाहिए किसी भी बिजनेस में, किसी भी धंधे में। जब तक विजन नहीं सेट करेंगे, हमने कोई चीज़ भी ले ली, कोई आइटम ले लिया हमने, उसको बेचना है, इस रेट में बेचना है, तो उसका विजन है भाई मैंने लिया है 20 रुपये में, बेचना है 25 में, तो जो 25 का है सेट है भाई 25 में बेचना है। 25 पे किस तरीके से बेच सकते हैं, किसको बेच सकते हैं,
वो अपने ऊपर है ना। हम सोच के उसको कहीं ना कहीं तरीके से निकालेंगे कि हाँ 25 रुपए का आइटम बेचना है, कहाँ बिकेगा। तो वो जो विजन है वो एक बिजनेस को शो करता है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और अराइज होता है, सपोज सर किसी इंसान की 1 लाख रुपए कमाई है जी, तो वो उस 1 लाख को कैसे यूज़ करे, जैसे कि उसको भाई कितना इन्वेस्ट करे, कितना उसमें से सेव करे, तो सर वो कैसे डिवाइड कैसे करना चाहिए अपनी अर्निंग को, चाहे किसी की 20,000, मतलब आप 1 लाख के एग्जांपल से समझा दो जी। सपोज किसी की 40-50 वो अपने हिसाब से कर लेंगे, लेकिन आप 1 लाख के हिसाब से समझाओ। अगर ला लो किसी की 1 लाख रुपए कमाई है सर, तो उस 1 लाख को कैसे डिवाइड करें। 1 लाख रुपए की किसी की कमाई है तो वो हर किसी बड़े बिजनेसमैन का तुम रूल देखोगे तो कभी भी 1 लाख रुपए की कमाई के ऊपर वो 1 लाख रुपए का खर्चा नहीं करता होगा। कभी भी वो 1 लाख रुपए की कमाई के ऊपर 50,000 का खर्चा नहीं करता मिलेगा। वो 1 लाख रुपए की कमाई में 80% इन्वेस्ट करेगा उस पैसे से दोबारा पैसा कमाने के लिए। वो 10 रुपए की सेविंग करेगा और 10 रुपए का खर्चा करेगा। यानी कि 10% सेविंग होनी चाहिए। 10% सेविंग, 10% खर्चा, आप 80% उसको दोबारा से इन्वेस्ट करो। और सर कोई जॉब वाला हो वो कैसे करे, अगर मतलब ये तो आपने बिजनेस का बता दिया, अगर कोई जॉब करता है उसकी 1 लाख रुपए पे है, वो जॉब कर रहा है और उससे सोच रहा है कि चल मैं कोई बिजनेस कर लूँ या मैं आगे बढ़ जाऊँ, तो वो जॉब करना कोई मतलब अलग लेवल नहीं है। जॉब भी एक टाइप से बिजनेस ही है। दिल से करो तो दिल से करो तो अगर मान के करो, अगर मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मैं आज 5,000 रुपए की सैलरी से शुरुआत कर रहा हूँ, मैं दिल से कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा ओनर ही मुझे बोलेगा भाई तू दिल से कर रहा है, तेरे को 5 की बजाय मैं 8 दे रहा हूँ। कुछ ही टाइम में मेरा भी सेट होना चाहिए ना, मेरा भी तो विजन सेट होना चाहिए। मैंने 5,000 रुपये शुरुआत की है, मेरे को 50,000 रुपये कितने टाइम में पहुंचना है। विजन होगा तो मेहनत, विजन होगा तो मेहनत बढ़ेगी, मेहनत बढ़ेगी तो क्लियरली रिटर्न बढ़ते जाएंगे। नॉर्मली खर्चे भी बढ़ते जाएंगे, कोई ऐसा वो नहीं होता। मतलब कि 1 लाख रुपए में से अगर 100% है, 100 में से 10% आपकी सेविंग्स, बिल्कुल 8 और बाकी 70% ये कह लो 70% मतलब इन्वेस्ट कर दो अपने री इन्वेस्ट करो। उस पैसे को दोबारा से इन्वेस्ट किया दोबारा करने के लिए। आज हमने 80 रुपये कहीं इन्वेस्ट कर दिए हैं 100 में से, 80 रुपये जहाँ इन्वेस्ट किए हैं उसका भी तो रिटर्न आएगा। मैं कल को जो इनकम है, जो मैं आज 10 रुपये खर्चा कर रहा हूँ, जो 10 रुपये आज है वो कहीं ना कहीं 12 होगा, कल 15 होगा। खर्चा भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाएगी, सेविंग भी बढ़ती जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसको मेंटेन करके चलना ही लेवल है कोई। सर कितने सोर्स ऑफ अर्निंग जरूरी है लाइफ में? 1, 2, 4, 5, मतलब इतने कम से कम 2 सोर्स होंगे। जैसे आपके 2 बिजनेस हैं, कैसे, मतलब आप कुछ इस बारे में बताना, कितने अर्निंग सोर्स होने चाहिए इंसान को? अर्निंग सोर्स कोई भी बिजनेसमैन हो गया, सिंपली मतलब एक काम एक हो नहीं, किसी भी मतलब किसी भी लेवल पे एक काम के ऊपर डिपेंड नहीं मिलेगा। कोई भी बिजनेसमैन हो गया, किसी का भी उठा के देखोगे उसके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मिलेंगे। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना के चलना। कल को एक काम नहीं चल रहा तो दूसरा चल रहा है, दूसरा नहीं तो तीसरा चल रहा है। कहीं ना कहीं से मतलब इनकम हमारी रेगुलर रूटीन में आएगी। खर्चे हमारे कभी भी कम नहीं होंगे, खर्चे कंटिन्यू चलेंगे तो इनकम भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो उसके लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जरूरी होता है। ज़रूरी तो है, लेकिन कितने ज़रूरी हैं? 2, 3? वो खुद के ऊपर डिपेंड है। कैपेबिलिटी देखी जाती है बंदे की, मैं कितना कैपेबल हूँ, कितने धंधे में कर सकता हूँ, कितनी मेरे पास इन्वेस्टमेंट है लगाने के लिए। हर काम को करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, तो कितना मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, कितने धंधे में अफोर्ड कर सकता हूँ। सर धंधा कैसे चूज करे? लगा लो अब कोई कपड़े का बिजनेस कर रहा है, अब वो कपड़े के साथ साथ स्पेयर पार्ट का बिजनेस कर लेगा, तो सर वो मेरे मतलब क्या वो फेल होगा या पास हो जाएगा? वो नहीं, वो डेफिनेटली फेल होगा। उसको किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए साथ में? क्योंकि बिजनेस जो होता है ना वो दिल से होता है, दिमाग से होता है। सिर्फ इनकम होने से या मेरे पास इन्वेस्टमेंट होने से बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस होना और बिजनेस बनाना दोनों अलग अलग पार्ट हैं, दोनों के दोनों ही अलग पार्ट हैं। कि हाँ मेरे पास पैसा है, मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं, हाँ धंधा बन गया, नहीं बनेगा। जब तक तुम तन मन धन से उसके साथ नहीं लगोगे तब तक कोई बिजनेस बनेगा नहीं। बिजनेस को बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है, विजन चाहिए होता है,
हर चीज के पीछे तुम विजन नहीं बना पाओगे अपना। तो मतलब यही है सर कहने का मतलब, अगर कोई बिजनेस लगा लो, अगर आपका कपड़े का बिजनेस तो साथ में आप जूते उससे ज्वाइंट बिजनेस करो जो उससे मिलते जुलते हैं। लिंकेज बिजनेस हो सकते हैं। हाँ। अगर मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो मेरा टिम्बर प्लाईवुड का बिजनेस है। ज्वाइंट अगर मेरा बिल्डिंग मटेरियल का है, मेरा कंस्ट्रक्शन का भी है, तो कनेक्टेड है बिजनेस आपस कनेक्टेड में, होने चाहिए आपस में। एक दूसरे से कनेक्शन है उसका। बिल्डिंग में ही रिक्वायरमेंट होती है टिम्बर प्लाईवुड की, बिल्डिंग में ही बिल्डिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हर चीज के बिजनेस कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं शो हो रही है हमारी। तो कनेक्टिविटी जहाँ पे रहेगी तो बिजनेस नॉर्मली, मतलब कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग हो लेकिन कनेक्टेड होने चाहिए वो, और एक कनेक्टेड प्रायोरिटी हो। कनेक्टेड हो कहीं ना कहीं, उसके ऊपर काम करना भी जरूरी है एक कंटिन्यू बेस पे। ऐसा नहीं मेरा टिम्बर प्लाईवुड का काम है तो मैं उसको देखता ही नहीं हूँ, सोचता ही नहीं हूँ, चल रहा है बस, कोई नहीं, ऑटो पायलट मोड पे तो चल नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं उसको संभालना, उसको रेगुलर रूटीन से देखना भी जरूरी होता है। हाँ जी। तो उसको भी मतलब कहीं ना कहीं ग्रोथ की जहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है, कितने टाइम में उसको किस तरीके से किस लेवल पे अपडेट करना है, तो वो हर चीज़ चाहिए होती है बिजनेस को। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिजनेस वही है, खोलने बस पैसा लगाने से बिजनेस नहीं है, जाके मेहनत रेगुलरली दिल से करना है। बहुत बहुत अच्छा लेसन दिया आपने। कनेक्टेड बिजनेस होनी चाहिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। चार नाव में पैर नहीं फंसाने, एक ही नाव में रहो। एक नाव में इतना गहरे चले जाओ, इतना गहरे चले जाओ कि मतलब आगे जाके भीड़ खत्म हो जाएगी किसी लेवल पे। आज हम किसी बिजनेस में घुसे हैं, हम कपड़े के बिजनेस में घुसे हैं। कपड़े के बिजनेस में इतने स्टोर्स आपको मिल जाएंगे शहर में, इतने स्टोर मिल जाएंगे किसी लेवल पे कि भाई जहाँ पे मतलब कंपटीशन ज़्यादा होता है, काम कम होता है। उससे थोड़ा सा नीचे जाओगे, कहीं ना कहीं जो बनाने वाले हैं, कपड़ा जहाँ से बनता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखेंगे आप, कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब 10 या 100 बंदों को सप्लाई कर रहा होगा, वहाँ पे 100 है, वहाँ पे 1 है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन कम हो जाएगा। जितना डाउन जाते जाओगे उतना कंपटीशन कम होता जाएगा, जितना कंपटीशन कम होता जाएगा उतना धंधा सक्सेस होता जाएगा। सर काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं या फिर कोई भी है, काफ़ी लोग जो 25-30 साल के हैं या फिर कोई भी अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पा रहे। अगर बिजनेस करना है तो यही नहीं समझ में आ रहा किस फील्ड में बिजनेस करें जी, और फिर वो फेल हो जाते हैं। पहले आप ये बताओ सर, किस्मत को क्या कभी वो कहना चाहिए, किस्मत को कोसना चाहिए कि भाई किस्मत ख़राब है मेरी, तो मैं फेल हो गया, मेरा बिजनेस ही चला क्योंकि मेरी किस्मत ख़राब थी, मैं ये अचीव नहीं कर पाया क्योंकि मेरी किस्मत ख़राब थी, मेरे को इसने वो नहीं करा, मेरे को इसने हेल्प नहीं किया। ऐसा कहना ठीक है? अपना मतलब किसी और को दोष देना ठीक है किसी भी चीज़ के लिए? किसी भी चीज के लिए तुम किसी को दोष नहीं दे सकते। किस्मत कर्म से जुड़ी है कहीं ना कहीं। किस्मत जो है अपने कर्म से है। अगर मैं सुबह उठ के निकल रहा हूँ काम के लिए, वो कर्म है मेरा, मुझे करना पड़ेगा, तब मेरी किस्मत मेरा साथ देगी। कभी भी किस्मत का कोई रोल नहीं है, किस्मत को नहीं कोस सकते किसी भी बात के लिए। अगर मेरे सामने खाना रखा है तो जब तक मैं हाथ नहीं लाऊंगा वो मेरे अंदर नहीं जाएगा। सबसे बड़ी सिचुएशन, कर्म पहले चाहिए, किस्मत बाद में आएगी। तो किस्मत का कोई रोल नहीं है। तुम कर्म के ऊपर फोकस करते हो तो तुम्हें किसी लेवल पे किस्मत नहीं चाहिए। कर्म तुम जिस लेवल के करोगे तुम्हें किस्मत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कर्म ही तुम्हें इन रिटर्न उतना दे देगा। सर किस्मत के ऊपर एक स्टोरी याद आती है, शायद आपने सुनी हो, मुझे नहीं पता। एक बार एक फकीर थे जी, तो वो भगवान से कहने लगे, अगर आपने सुने कि मैं भूखा बड़ा हूँ, आप मुझे खाना दो। बिल्कुल सुनिए आपने सर? बिल्कुल बिल्कुल। सर आप ही सुनाओ सर फिर तो दर्शकों को। वही है, एक फकीर थे, वो सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने बोला कि भाई मुझे खाना दो। डेली डेली उसको उसकी किस्मत के हिसाब से 1 रोटी, आधी रोटी, 2 रोटी कभी कभी मिलती थी। उसको किसी लेवल पे भगवान प्रकट हुए, उसने मांगा भगवान से, हाँ भाई बता किस लिए दुखी है तू। वो उसने बोला कि भाई भगवान जी मेरे को खाना दे दो, मेरी किस्मत में जितना है। भगवान ने बताया भाई तेरी किस्मत में टोटल 100 रोटियां हैं, तो 100 रोटियां चाहे तू आज ले ले, चाहे तू धीरे धीरे करके लेता रहे, इंस्टॉलमेंट के बेस पे तू रोटियां लेता रहे अपनी डेली। उसने बोला यार भगवान एक काम कर, आज ही दे दे मेरे को, तो एक दिन तो मैं पेट भर के खाऊंगा। तो भगवान ने उसको 100 रोटियां उसकी किस्मत के हिसाब से दे दी। किस्मत के हिसाब से 100 रोटियां देने के बाद उसने 10 रोटियां खाई, पेट भर गया। उसने 90 रोटियां अपनी दान कर दी। कभी भी दिया हुआ दान मतलब इन रिटर्न
तुम्हें मल्टीपल ग्रोथ करके मिलता है। किसी भी लेवल पे लगा लो, तुमने तन मन धन से मतलब दिल से दान किया है किसी लेवल पे कि हाँ भाई मेरा हो गया, 10 रोटियां मैंने खा ली, अब यार ये 90 रोटियां मैं दान कर देता हूँ। उसने दान कर दी तो देखा, भगवान ने भी देखा कि भाई उसका जो था कर्म किसी लेवल पे, उसने जो कर्म किया है, उसने अपना खाने के बाद, अपना होने के बाद उसने दान कर दिया। तो दान में जो उसको रिटर्न मिला था वो इतना था कि उसको 1000 रोटियां दोबारा से उसके अकाउंट में ऐड होगी भगवान की तरफ से। तो जो कर्म था एक्चुअल में, यहाँ पे देखेंगे आप कि भाई किस्मत में उसकी 100 रोटियां थी, भगवान ने उसको दे दी, उसने अपनी 10 खा के 90 दान कर दी, कर्म किया उसने। तो कर्म का इन रिटर्न उसको 1000 रोटियां दोबारा से मिल गई। तो कर्म को अगर तुम रोकते हो तो किस्मत रुकती है, अगर कर्म कंटिन्यू है तो कर्म के हिसाब से कभी किस्मत को नहीं बोल सकते। वो एक शाहरुख खान का भी डायलॉग है ना कि अगर आप किसी चीज़ को दिल और जान से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने के लिए जुट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये कर्म करना पड़ेगा, इच्छा रखनी पड़ेगी, सपना तो देखना ही पड़ेगा। सपने देखो पूरा करो, उनके लिए मेहनत करो। देखना अलग बात सपना है। देखने में तो डेली की डेली अलग सपने आ सकते हैं, हाँ, लेकिन कोई एक सपना बनाओ, अपना ड्रीम बनाओ कि हाँ मेरे को ये सपना है, मेरा सपना ही ये है, उसको बनाओ, उसके पीछे काम करो, इन रिटर्न सब कुछ मिलता जाएगा। बिल्कुल सर। हमारे देश में सबसे मैंने नोट किया, शायद आपने भी किया हो जी, मैं कहानी के थ्रू समझाता हूँ। एक बार एक वही फकीर कह रहा था, फकीर की बात याद आई। फकीर रोटी खा रहा था एक ऐसे ही, जी, फकीर या गरीब सा ही था, मतलब वो नाम फकीर बना हुआ था। तो उससे किसी ने कहा भाई ऐसे कैसे रोटी खा रहा है, रोटी तोड़ता और यूं करके खा लेता। तो किसी ने पूछा भाई कुछ रखा तो है ही नहीं, जी, कैसे खा रहा है तू, क्या है यहाँ कुछ रखा नहीं, तू क्या सोच रहा है? कह रहा मैं सोच रहा हूँ भाई इसमें चटनी रखी है और लगाए खा रहा हूँ भाई, मतलब बस वही मन को बहलाने के लिए। बिल्कुल। कह रहा अगर भाई सोच ही रहा है, अगर सोच ही रहा है तो भाई फिर पनीर सोच ले, गुलाब जामुन सोच ले, रसगुल्ला सोच ले, कुछ गाजर का हलवा सोच ले, कुछ अच्छा ही सोच ले। कह रहा जी क्या करूं, कह रहा हमारे बाप दादा चटनी सब पर नहीं गए, हम कहाँ से जाएंगे। बस वो सोच है, जहां तक तुम सोच सकते हो हाँ, तुम्हें इन रिटर्न भी उतना ही मिलेगा। तो मतलब वही अगर वो मतलब सोच ही रहा तो अच्छा सोच ले, बिल्कुल। उसके लिए फिर मेहनत ही कर ले। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बैठे बैठा सब कुछ नहीं मिलेगा। तो वही बात है, जैसे कि बात कर रहे थे हम कि रिटर्न इन रिटर्न मिलता ही है सर। ये इन रिटर्न टोटली उतना ही मिलता है जितना तुम सोच पाते हो, कर्म का विधान है। जितना तुम लंबा सोचोगे उतना तुम्हें इन रिटर्न में मिलेगा। जितनी छोटी सोच रखोगे, छोटी सोच और पैर की मोच ऐसा बोलते हैं कि छोटी सोच और पैर की मोच कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। तो पैर की मोच और छोटी सोच को छोड़ के कहीं ना कहीं बड़ा सोचो, तरीके से सोचो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, बुरा मत करो, किसी का मतलब गलत लेके खाना भी अगर हमें परेशान कर रहा है तो जिंदगी में वो नहीं करना चाहिए हमें। जिस चीज से हमें दुख हो रहा है, क्या पता है दूसरे बंदे को कितना दुख हो रहा है उसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही बात है, डॉक्टर हमारी नज़र का इलाज कर सकता है, नजरिए का नहीं। बिल्कुल। अगर टैटू शरीर पे बन गया तो ऑपरेशन से मिट जाएगा, लेकिन दिमाग में टैटू बन गया ना तो टैटू नहीं मिट सकता। बिल्कुल। वहम निकालना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो सर मेरा एक क्वेश्चन और, क्या कभी आपके दिल में ऐसा आया यार बस मैं हार गया इस जिंदगी से, बस अब तो बहुत हो गया, छिक गया मैं, तो कभी ऐसा हुआ सर? कभी मतलब पीछे हटने का मन किया बिजनेस में या लाइफ में? कभी वैसे आपकी जो स्ट्रगल फेस रहा उसमें कभी यार बस यार क्या है, मैं जीना ही नहीं चाहता है, मतलब कभी ऐसा क्विट करने या बिजनेस को क्विट करने का मन कभी ऐसा? जिंदगी में वही था, एक स्ट्रगल का दौर, मेरा कार एक्सीडेंट था, उसी टाइम पे बस एक बारी क्विट करने की सिचुएशन आई थी कि यार बस अब नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे ही टाइम एक वो आया कि यार अब क्यों नहीं हो सकता, अब भी तो करना पड़ेगा, करने की सिचुएशन तो अभी आई होगी, करने की ज़रूरत अभी आई होगी, तो अभी तो करना है, अभी और मज़ेदार करना है, बल्कि डबल पावर के साथ डबल बाउंस बैक वाली सिचुएशन बनानी थी। तो थोड़ा सा अलग लेवल से लेके चलना था, मतलब उस फेज में तो वो हटा दिया था। जो सिचुएशन आई थी कि हाँ बस थकने वाली सिचुएशन जो आई थी, नहीं, दोबारा से उसमें डबल पावर के साथ में लेके आना ही मतलब निकालने वाली सिचुएशन थी उस। मतलब क्विट करना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। क्विट करना सॉल्यूशन नहीं है। तुम वही बात है कि प्रॉब्लम के ऊपर फोकस ना करके सॉल्यूशन पे फोकस करो। अगर मैं चलते चलते गिर गया
तो गिरने के बाद मैं सोचूं हाय गिर गया, हाय ऐसे हो गया, हाय क्यों, मैं हाय में क्यों, मैं सोचूं ना कि ओ गिर गया, चल ठीक है, उठा, आप जाड़े और चल मेरे भाई। सही बात। तो मैं भी आप सभी को एक यही मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आपके पास, अगर आपकी सोसाइटी में कोई भी अगर इंसान, कोई बच्चा परेशान है, इंजर्ड है, या किसी भी तरीके से चैलेंज्ड है, वो मेंटली है, फिजिकली है, तो उसका मनोबल तोड़े ना, उसका मनोबल बढ़ाएं, बल्कि उसको बोलें कि हाँ भाई कोई ऐसा वो नहीं, कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिंदगी में जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब तो अगर ठीक है, तो प्रॉब्लम आ गई है तो उसका एंड पॉइंट सोचो। एंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट मैंने वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन सोच ली जिंदगी में कि हाँ भाई मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मतलब मेरी मरने वाली सिचुएशन आएगी, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं आ सकता ना भाई। मैं मर गया तो किसको इफेक्ट हो रहा है? सिर्फ मेरी फैमिली को, माता पिता, सिर्फ मम्मी पापा, भाई बहन, उसके अलावा तो कोई इफेक्टेड नहीं हो रहा ना कि हाँ भाई मैं दुनिया में था, एग्जिस्ट कर रहा था कहीं पे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फर्क उस लेवल पे पड़ रहा है, इस लेवल पे पड़ रहा है कि मैं अभी कुछ ना हो के भी इतना कुछ हूं। इस लेवल पे कहीं ना कहीं उनको फर्क पड़ रहा है जो चाह रहे थे कि हाँ भाई ये किसी लेवल का नहीं है, जिन्होंने सोचा था मेरे को कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, इस लेवल पे आने के बाद उनको फर्क पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एटीट्यूड लेवल है, ईगो है अपनी, उसको बनाओ, मेंटेन रखो उसको। सबसे बड़ी सिचुएशन, कोई बोलता है यार तेरे अंदर एटीट्यूड है, यार मरोड़ है तेरे अंदर, अलग लेवल पे बात करता है यार, तो बात ही नहीं करता। तो यार उस लेवल को, एटीट्यूड लेवल को बना के रखो, खत्म मत होने दो। मेरा एक्चुअल में मेरा जीने का सॉल्यूशन, जो जीने का सहारा था मेरा, कि जीने की वजह जो मिली थी, वो मेरे को मेरा एटीट्यूड लेवल मिला था कि भाई इस एटीट्यूड लेवल को मैं क्यों बदलूं। मैं जो एक्सीडेंट के बाद जो सिचुएशन आ गई थी मेरी, थोड़ा सा डिप्रेशन लेवल अलग था, मतलब हर किसी से झगड़ा करना, लड़ाई करना, ये करना वो करना, मतलब हो गया था थोड़ा सा। तो हर बंदा वही बोल रहा था भाई तेरा एटीट्यूड लेवल है यार, बंदा मरोड़ में है, पता नहीं किस चीज़ की। तो वो मरोड़ कायम रखी भाई मैंने, नहीं करता बात तो नहीं करता यार, नहीं करनी, क्योंकि उस लेवल पे मेरे को जो सपोर्ट चाहिए था, लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, तो मैं उनको किस तरीके से सपोर्ट करूं। तो वो जो एटीट्यूड लेवल था, कहीं ना कहीं उस एटीट्यूड लेवल ने ही निकाला मेरे को। कॉन्फिडेंस लेवल जो इंटरनल था, उसको मतलब कहीं ना कहीं बूस्टअप होके उसने सपोर्ट किया मुझे पूरा का पूरा, कि हाँ भाई अगर उससे बात नहीं करनी तो नहीं करनी, उससे मदद नहीं मांगनी तो नहीं मांगनी भाई, क्योंकि मेरा एटीट्यूड लेवल गिर रहा था। किसी भी लेवल पे, चाहे मैं भूखा रहा, चाहे मैं प्यासा रहा, किसी भी लेवल पे, किसी भी सिचुएशन में रहा मैं, लेकिन हाथ पसारने वाली सिचुएशन कभी आई नहीं मेरी कि हाँ भाई मैं उससे मदद मांगू, हाँ भाई ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, नहीं, क्योंकि मेरा एटीट्यूड लेवल गिर रहा था। तो वो वाली सिचुएशन है, जिस फेस में भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है, कहीं ना कहीं तुम्हारी जिंदगी की वो परीक्षा है कि हाँ भाई तुम अगर इस परीक्षा को पास कर लोगे, कल का दिन तुम्हारे लिए पता नहीं क्या लेके आएगा। तो वो फेस तुम्हें जीना चाहिए कि हाँ भाई किस लेवल पे आज हम हैं और हमें जाना किस लेवल पे है। बीच में रास्ते आते रहेंगे, खड्डे, कहीं कुछ आ जाएगा, खाई भी आ जाएगी, टूटा फूटा रोड आ जाएगा, कभी तो चल के तुम हाईवे पे चढ़ोगे। तो उस हाईवे के दौर तक मतलब चलने का लड़ना सिर्फ तुम्हारे पास मतलब फाइट ही है और कुछ नहीं है। हर दिन मौका है, मुसीबत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। और सर वो एक कहावत है ना, अगर नाम ही खो दोगे तो किधर जाओगे, और पहचान ही खो दोगे तो बिखर जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपने तो एक अलग पहचान क्रिएट की अपनी। बिल्कुल मतलब काफी लोग ना, अब जैसे इस जो आपकी चीज हुई डिसेबिलिटी, तो इसको वही कोसने लग जाएंगे अपने आप को, भगवान को। डिसेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ दिमाग से है, तो सिर्फ दिमाग की है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी नाम की कोई भी चीज नहीं है, जिंदगी में कोई डिसेबल नहीं है। दिमाग से डिसेबल है नहीं, मेरे पास डिसेबिलिटी आई तो मेरे पास एबिलिटी, डिस तो आगे है, डिस के बाद तो एबिलिटी है पूरी, एबिलिटी भी तो आई ना। मतलब नॉर्मल आदमी को कोई बोलता नहीं एबल, मेरे को तो एबिलिटी बोल रहा है। तो एबिलिटी निकालो, खुद की पहचानो कि हाँ भाई मैं अब इस लेवल पे आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ।
मैं अगर सिटिंग जोन में आ गया भाई, मैं सिर्फ बैठा बैठा काम कर सकता हूँ, तो मैं बैठा बैठा किस चीज़ में परफेक्ट हो सकता हूँ, वो निकालो, वो पहचानो, उस पहचान को किसी लेवल पे किसी तरीके से बनाओ, वो तुम्हारी एक्चुअल में एबिलिटी है, यूनिक, स्पेसिफिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्रेसिंग सेंस कितनी ज़रूरी है सर लाइफ में, बिजनेस में, लाइफ में कितनी ज़रूरी है सर? बिजनेस में एक लेवल के बाद हर स्टेप टू स्टेप मतलब ड्रेसिंग सेंस की रिक्वायरमेंट होती है, हर जगह पे हर चीज़ में एक टाइप से सेंस की ज़रूरत आ जाती है, हर लेवल पे। मतलब शुरुआती लेवल था तो मेरा भी थोड़ा सा फंकी जोन था, टी शर्ट लोवर ये वो करके अपना शुरुआती लेवल। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी सी कम्युनिटी चेंज होती गई, जैसे जैसे किसी बंदे के साथ, किसी क्लाइंट के साथ, किसी बी लेवल पे जाके मतलब मीटिंग करना, तो खुद को थोड़ा सा लो फील करना, तो उस टाइम के बाद फिर ड्रेसिंग सेंस की नॉर्मली रिक्वायरमेंट आ जाती है। हेयर स्टाइल किस तरीके से है बंदे का, किस तरीके से ड्रेसिंग सेंस है उसका, किस तरीके से चल रहा है वो, तो हर चीज़ एक जगह पे मायने रखती है। और सर मतलब ये भी बात है कि ड्रेसिंग सेंस ठीक है, एक हद तक ठीक है, लेकिन ड्रेसिंग सेंस कहते हैं 2 से 3 मिनट ही काम करता है, उसके बाद काम ये करता है कि आप क्या बोलते हो और क्या आप करते हो। वहाँ पर जहाँ आप गए हो सिर्फ लोग आपकी ड्रेसिंग सेंस को 1 से 2 मिनट देखेंगे, उसके बाद ये डिपेंड करता है कि आप बोल क्या रहे हो, वहाँ पे आप बिहेव कैसे कर रहे हो और काम कैसे कर रहे हो। क्या ये बात सही है सर? ड्रेसिंग सेंस जो है आदमी का फर्स्ट इम्प्रेशन, हाँ जी, पहला जो इम्प्रेशन है बिल्कुल वो ड्रेसिंग सेंस से पड़ेगा। हाँ जी। और फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। यस सर। सबसे पहले तुम देखे जाओगे ऊपर से नीचे तक किस हुलिये में हो तुम, हाँ जी। किस तरीके से बैठे हो, या मतलब क्या कुछ पहन रखा है, किस तरीके का हेयर स्टाइल है। पहचान होने के बाद फिर तुम्हारी बातों के ऊपर बंदा जाएगा, बातों के ऊपर जाने के बाद वो 100 का जो निचोड़ निकालता है ना कि हाँ भाई बंदा बोलने चालने में तो ठीक है यार, पहनने का पता नहीं किस तरीके का है बंदे का, पहनावा चेंज करे तो बंदा परफेक्ट है, तो उसके दिमाग में भी एक छाप बनेगी। मतलब ठीक है, बोलना चालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल, एक एक चीज़ मायने रखती है, कोई भी चीज़ आप पीछे नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। तुम किसी लेवल पे अगर तुम्हें एक सक्सेस बिजनेसमैन बनना है, एक सक्सेस स्टेप मतलब लेना है, अगर एक तरीके के रोड पे चलना है, तो तुम्हें हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है बेसिकली। कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं की जा सकती। छोटी छोटी चीज़ों से, एक छोटी सी ईंट से ही पूरी बिल्डिंग बनती है। हाँ, एक एक ईंट से ही मकान बनता है पूरा। तो वही छोटी छोटी आदतों से ही आप एक सक्सेसफुल इंसान, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनोगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सर मतलब एक बिजनेसमैन कैसे सोचता है? मतलब मैं जानना चाहता हूँ, एक बिजनेसमैन जो होता है जी, वेल सेटल्ड सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो कोई भी स्टेप उठा रहा है अगर वो, तो वो कैसे, किस तरीके से सोचता है उस स्टेप को लेने से पहले? क्या उसके दिमाग में होता है? उसकी सोच मतलब मल्टीपल टाइप से जाती है। बिजनेसमैन के ऊपर एक टाइप से पूरी बिल्डिंग बनी है। हाँ जी। एक पिलर है, वो मेन पिलर जो होता है एक जो बिजनेस का कोई भी, तो मेन पिलर जहाँ पे जिस तरीके से जिस स्ट्रेंथ के साथ खड़ा हुआ, तो बिजनेस उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो सबसे पहले डिपेंड करता है उसके ऊपर उसकी सोच ही, कि वो किस तरीके से सोच रहा है बंदा। तो जो सोच है, उसकी सोच ही मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग होगी तो बिजनेस नॉर्मली उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। सोच उसकी मल्टीपल टाइप से जाती है, हर पिलर को वो सोच के चलता है। वो हर पिलर क्या है सर, वही जानना है। बिजनेस के पिलर्स मतलब बेसिकली जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर हो गया फाइनेंस। मतलब हमारे भी जो जिस टाइप का बिजनेस है, हमारे भी कई पिलर्स हैं, तो हर पिलर को एक टाइप से मतलब स्टेप टू स्टेप सोचना, तरीके से देखना कि हाँ भाई वो वहाँ पे अपनी जगह पे सही है, या किस तरीके से गलत है तो किस लेवल पे गलत है, उसको किस तरीके से ठीक कर सकते देख रहे हैं हर चीज की। बिल्कुल बिल्कुल। जो बिजनेसमैन की सोच होती है वो मल्टीपल लेवल पे बहुत ही अलग अलग तरीके की मिलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब कि अगर आप ये बातें, अगर कोई आम इंसान सुने शायद वो नहीं समझ पाए, तो मैं आप सभी को बता दूं ये बातें वही समझ सकता है जो खुद एक बिजनेसमैन है, पहली बात तो। दूसरी बात, जो करना चाहता है बिजनेस, बिल्कुल,
और सर कोई भी अब कोई इंसान सोच रहा है मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, तो आपको नहीं आएंगी, पहले आपको उस फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिल्कुल, तो सर कम से कम 1.5-2 साल का जॉब किया आपने कहीं या किसी अंडर सीखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एम आई राइट और रॉन्ग सर? बिल्कुल राइट। जॉब का पॉइंट जो मैं बता दूं, जॉब सिर्फ उस टाइम तक करो जब तक तुम बिजनेस करने के लायक ना हो जाओ, नॉलेज ना हो जाए, मतलब सर लायक नॉलेज, नॉलेज बेसिक। फाइनेंशियली नहीं, फाइनेंस तो हो जाता है बाद में, वो चीजें बाद की बात है। फाइनेंशियली मतलब कोई भी काम करने के लिए तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, सोच चाहिए पहले। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सोच बनानी है कि हाँ भाई मेरे को वो काम करना है, करना है तो किस लेवल से करूं, सेल्फ अकाउंटेबल, उसके ऊपर तुम्हारी सोच चलेगी। सिर्फ सोच, तुम्हारा सिर्फ दिमाग चलेगा कि हाँ मेरे को ये बिजनेस खड़ा करना है और किस लेवल से करना है। मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मेरे को कंस्ट्रक्शन का बिजनेस खड़ा करना है, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो सोच है वो डिपेंड करेगी। जो उसके पास उसकी सोच का सपोर्ट होगा, हर चीज को वो फेल कर देगा। वो हर चीज मतलब कलेक्शन कर सकता है, पैसे की जगह से पैसा आएगा, मैन पावर की जगह से मैन पावर आएगी, जो आइटम उसको चाहिए उसकी जगह से वो आएगा, सब कुछ आएगा, सिर्फ उसकी सोच लेके आएगी। उसका जो दिमाग है, उसका जो तन मन धन अपने बिजनेस को देना है, सिर्फ वो सब कुछ कर सकता है। जवाबदेही होना पड़ेगा उसको, अपने आप को ही जवाब देने हर चीज के, सेल्फ अकाउंटेबल, मतलब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और सर मेरा आपसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन यही है कि सर अगर जो हमारी मतलब कि आने वाली जनरेशन है जी, उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जॉब की तरफ जाओ, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या बिजनेस की तरफ जाओ, क्या करना चाहिए उनको? लगे कोई भी मैसेज दो, आप ये मैसेज दो, चाहे कुछ भी कोई मैसेज दो अपनी तरफ से, कुछ भी मैसेज सोसाइटी को, जो 16 से 25-30 साल वाले हमारी यंगस्टर्स हैं। 16 से 25 को मतलब शुरुआती लेवल है हमारा। जो देश है, देश खड़ा है एक उस जोन पे के हिसाब से, इस पे बोलते हैं कि भाई बच्चे भारत का भविष्य है। भारत का भविष्य मतलब बच्चे ही होते हैं एक्चुअल में, जो आज सोच रहे हैं वही कल करेंगे। तो उनको जो मतलब घर परिवार का जो एनवायरनमेंट मिला है उसके हिसाब से उसको चलना होता है बेसिक तो। लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद का दिमाग भी चलाता है, खुद को सोचता है बंदा कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन पापा की वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा, मम्मी की वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा। तो उनको थोड़ा सा किसी लेवल पे सोचना समझना बहुत ज़रूरी है, खुद को निकाल के लाना कि मैं इस काम में नहीं, मैं इस काम में परफेक्ट हो सकता हूँ। उनको अपने माँ बाप के सामने रखना ज़रूरी है खुद को कि मैं इसमें कंफर्ट नहीं, इस चीज़ में कंफर्ट हूँ। खुल के बोलना उनको सीखना पड़ेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं इस चीज़ में परफेक्ट हो जाऊँगा। तो घर वालों की सोच भी कहीं ना कहीं उस लेवल पे चेंज हो सकती है कि हाँ उनको दिखेगा कि हाँ हमारा बेटा या बेटी दोनों बराबर हैं। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं कि हाँ बेटी ज़्यादा बेटा ज़्यादा, नहीं, दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं दोनों आज के टाइम पे। तो उस लेवल को सोच के वो घर वालों के सामने रख सकता है कि हाँ मैं इस चीज़ में ज़्यादा कंफर्ट हूँ और इस काम को मैं इस तरीके से करूँगा। उसका विजन इतना क्लियर होना चाहिए कि घर वालों को बोलने में दिक्कत ही नहीं होगी। उसको अपना जो बिजनेस सेटअप करना है सोच समझ के, सारा सब कुछ देख के, हर चीज़ का एनालाइज करके, हर चीज़ को एनालाइज करना है उसने, एक एक चीज़ उसने एनालाइज करनी है ज़िंदगी में कदम रखने से पहले। तब जाके वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। कोई ऐसा वो नहीं कि जॉब क्लास कोई होती नहीं, जॉब वाले भी हम खुद ही बनते हैं। जॉब वाला भी एक बहुत बढ़िया बिजनेसमैन हो सकता है और एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी जॉब क्लास ही मिलेगा। सर वही बात है ना, यू डोंट नीड अ डिग्री टू बी अ बिजनेस ओनर, बट यू नीड अ डिग्री टू वर्क फॉर द बिजनेस ओनर। जो बिजनेस उन्हीं की वजह से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस सोच का ही फर्क है। बिल्कुल हो सकता है एक जॉब वाला बिजनेस। तो मतलब यही कहना चाहते हो सर आप कि अपने विजन को लेके क्लियर रहो, बिल्कुल, अपने पेरेंट्स के सामने बातें रखो, अपनी छुपाओ मत उनसे कुछ, बिल्कुल, और अपने ड्रीम्स के पीछे लग जाओ, पागलों की तरह लग जाओ ड्रीम्स के पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत के अगर तुम 18 से 25 तक जो कमा लोगे ना, एक्चुअल में 18 से 25 में जो कमाओगे, चाहे तुमने पैसा नहीं कमाया, तुमने एक्सपीरियंस कमाया, वो तुम्हारा 25 से लेके 60 तक काम आएगा। यूज करोगे उसको। जो तुमने 18 से 25 में कमाया है वो 25 से लेके 60 तक में काम आएगा, वही तुम कैश करोगे उसको ही।
अगर तुमने 18 से 25 में कंफर्ट जोन में रहना सीख लिया है तो तुम जिंदगी भर दुख में रहोगे। अगर तुमने 18 से 25 में स्ट्रगल देख लिया जिंदगी का, तो स्ट्रगल को देख के जो तुम कमाओगे, जो स्ट्रगल को कैश करोगे, तुम्हारे ही पास होगा वो बेसिकली। यानी कि रिस्क उठाओ, अनकंफर्टेबल जोन में जाओ। रिस्क भी मतलब ऐसा बोलते हैं कि हाँ बिजनेस रिस्की होता है। अगर तुम एनालाइज कर लेते हो कि हाँ कितना रिस्क, बिजनेस होता है रिस्की, जॉब होती है सेटल के हाँ भाई कुछ नहीं हुआ तो सैलरी तो आएगी आएगी, लेकिन बिजनेस भी तो उतना सैलरी के लायक तो तुम मिनिमम टू मिनिमम 1 साल में निकाल लोगे, जितना तुम सैलरी में 5 साल में निकालोगे। थोड़ा सा रिस्क है वहां पे, क्या होगा, तुमने 1 साल में इतना कमा लिया है जितना तुम जॉब क्लास में 5 साल में निकाल के लाओगे, सिर्फ वो कंफर्ट जोन छोड़ के। कंफर्ट जोन जिंदगी में छोड़ना ही पड़ेगा, हर हाल में, हर लेवल पे, हर स्टेज पे। जब जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तब तब तुम अपने खुद को अर्निंग की तरफ लेके जाओगे। और ये जर्नी जितनी जल्दी स्टार्ट हो जाए उतना अच्छा है। बजाय कि 25 में आप 25 तक डिग्री कर रहे हो, मतलब ये डिग्री के साथ साथ भी कुछ ना कुछ करते रहो, पढ़ाई के साथ साथ भी कुछ पढ़ाई के साथ में ही स्टार्ट कर सकता है एक बंदा। हाँ, जैसे अभी आपने कहा ना 18 से 25 का जो एक्सपीरियंस है, बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे। अब वो जर्नी सपोज 18 में कोई स्टार्ट ना करे, कहेगा अभी तो मेरे खेलने खाने के दिन है, वो 25 में स्टार्ट कर ली तो करेगा तो लेट हो खेलने जाएगा। खाने के दिन में वो कुछ सीखना चालू कर दे, स्किल सेट। खेलने खाने के दिन में जब वो मतलब हमारे नॉर्मली जो जिंदगी है, जो आजकल जो एक मतलब यंगस्टर की लाइफ है, वो मैं देखता हूँ तो कभी कभी परेशानी वाला बन जाता है कारण कि यार क्या कर रहे हैं बच्चे, मतलब कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं, टाइम खराब कर रहे हैं। और एक टाइम आता है जब वो एक एक दिन यूँ सोचता है कि यार मैंने वो टाइम खराब क्यों किया। जब वो अपनी ही जिंदगी को मतलब निकाल के देखता है कि यार मैंने 18 से लेके 25 तक का साल खराब कर दिए, क्यों किए, रीज़न नहीं होता उसके पास, रीज़न की वजह नहीं होती, उसके पास कोई विजन नहीं बनता उस टाइम पे। एनालाइज लेट कर रहा है वो अपने आप, वो एनालाइज खुद को मतलब लेट करता है। वो शांत जोन में जाके जब खुद को सोचता है तब वो खुद को देखता है कि भाई 18 से 25 खराब कर दिया। अगर उसके पास वो टाइम नहीं मिलता है एनालाइज करने का तब भी वो नहीं सोचता, लेकिन वो थोड़ा सा लेट जाके सोचता है। घर वाले भी मतलब उस कंफर्ट जोन दे देते हैं बच्चे को आज के टाइम पे कि हाँ यार चल तू खेलने खाने के दिन है, खेल का, खेलने खाने के दिन पे ही उसको सीखना चालू करवा दो ना, वो कितना जल्दी अपने ट्रैक पकड़ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो सिचुएशन है बस। या तो विजन हो 7-8 साल की उम्र से ही, बचपन से, अगर नहीं है विजन तो काम करते रहो, अपने आप ड्रीम बन जाएगा और बिल्कुल उसको फॉलो करो। बिल्कुल। और जितनी जल्दी हो सकता है अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो, 16 साल 17 साल में कुछ ना कुछ काम करो, लग जाओ, बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप रास्ते निकल जाएंगे। चाहे कुछ भी करना सीखे, किसी भी चीज में परफेक्ट हो जाए, वो किसी न किसी काम में तो ऐसा परफेक्ट होगा कि वो उसको इतना तरीके से करना आ जाएगा कि दूसरा बंदा कर ही नहीं पाएगा। एक चीज में मास्टर आ सकता है। एक चीज में मास्टर, एक चीज में घुसो और हर चीज में वी शेप होती है हमारी। हम चलते हैं ऊपर लेवल से, नीचे जाना है हमने, हम कभी कभी बीच में छोड़ देते हैं, यार बस हो गया, मन भर गया। जितना नीचे जाते जाओगे कंपटीशन कम होता जाएगा, जितना भी नीचे जाओगे। समझाओ सर एक बार। वी शेप, हर चीज की वी शेप उठा सकते हो तुम। कंपटीशन है हर चीज में ऊपर लेवल पे, जितना तुम नीचे जाओगे कंपटीशन कम होता जाएगा। सर कोई बिजनेस, किसी बिजनेस के एग्जांपल से समझा पाओगे सर? किसी बिजनेस का एग्जांपल एक टाइप से स्टडी उठा लो, एमबीए लेवल की जो होती है। एमबीए लेवल पे क्या करते हैं, कुछ नहीं। एमबीए लेवल की जो पढ़ाई है, पढ़ाई में जस्ट कंपनी की स्ट्रेटजी तुम्हें पढ़ाई जाती है। किसी कंपनी को उठाया उन्होंने, शुरू से देखा भाई ये बिजनेस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कितने कितने मोड आए हैं इस बिजनेस में, किस किस तरीके से गिरा है तो किस तरीके से हैंडल किया इसने, कहाँ पे इसने यू टर्न मारा है, कहाँ पे दोबारा से स्टैंड हुआ है। तो हर चीज में मतलब वो वाला लेवल होता है एमबीए लेवल की पढ़ाई में कि सिर्फ तुम्हें एक्सपीरियंस पढ़ाए जाते हैं उस लेवल पे जाने के बाद। वैल्यू एक्सपीरियंस की, यानी कि हाँ बिल्कुल, हर चीज में मतलब वैल्यू जो मिलेगी वो आपको एक्सपीरियंस की ही मिलेगी। जो वी शेप होती है, वी शेप में हम शुरू करते हैं ऊपर लेवल से। हमने पानी पीना शुरू किया यहाँ से,
यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि बहुत ही अलग लेवल पे था। मैंने कपड़े का काम चालू किया तो दुकान कर ली मैंने छोटी सी दुकान की। तो छोटी छोटी दुकानें बहुत थी मार्केट में, नहीं चल पाई। मैंने सोचा कुछ लोग धंधा बदल देते हैं, नहीं भैया यार चल ही नहीं रहा, थोड़ा सा नीचे जाओ, दुकानों को सप्लाई करने वाले बहुत कम बंदे मिलेंगे, कंपटीशन कम हो जाएगा। वी लेवल पे, वी लेवल आ गया तो नीचे जाके जीरो मिल जाएगा। जहाँ पे लिमिटेड ही मतलब जो सप्लाई चेन शुरू होती है काम की, कपड़े के काम की, वी लेवल से लगा लो। यहाँ से अगर काम चालू हो रहा है नीचे से, ऊपर जाते जाते इतना हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम उस काम को कहाँ तक लेके जाते हो। यहाँ से शुरू हुए हो, लास्ट तक जाओगे नहीं जाओगे। जिस लेवल तक हो तुम, खुद का लेवल भी देखो ना, मैं किस लेवल पे हूँ आज के दिन। एनालाइजेशन। और सर एक और क्वेश्चन सर, अगर जीरो से जो हीरो का सफर है जी, इसमें किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ चाहिए भाई जीरो से अगर हीरो बनना है तो? जीरो से हीरो में सिर्फ और सिर्फ एक विजन की रिक्वायरमेंट है। तुम्हें अपना विजन इतना क्लियर दिखना चाहिए कि मतलब मैं सोचूं कि मेरे सामने कैमरा है, मेरे को कैमरा क्लियर दिख रहा है। सिर्फ जो विजन है वो विजन इतना क्लियर होना चाहिए, जिस तरीके से मेरे को कैमरा दिख रहा है उसी तरीके से मेरे को मेरा विजन दिखना चाहिए। बिल्कुल सर। और सर जब विजन क्लियर होगा तो मैं विजन के हिसाब से अपने रास्ते बनाऊंगा चलने के। मेरे को यहाँ से दुबई जाना है तो दुबई जाने का मैं तरीका सोचूंगा। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कार, मैं कार करूँगा। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ बाइक, तो बाइक करूँगा। मैं प्लेन में जाना चाहूँगा तो प्लेन करूँगा। उसका रास्ता मुझे तय करना है, मुझे किस तरीके से दुबई पहुँचना है। लेकिन मेरे पास दुबई नहीं होगा तो मैं जाना कहाँ पे है? लेटर पे एड्रेस होना जरूरी है। जब लेटर के ऊपर एड्रेस होना जरूरी है, जब भी लेटर पहुँच पाएगा अपने एड्रेस पे। बिल्कुल। तो धंधे में एक विजन बनाना उतना ही जरूरी है जितना लेटर पे एड्रेस। विजन होगा तो जीरो बन जाएंगे, डेडिकेशन भी आ जाएगी, कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी और हर चीज़ हो जाएगी। बिल्कुल, बस विजन हो एक। बिल्कुल विजन मतलब सेट करना उतना ही जरूरी है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती समय हमें अपना दिया और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने वीडियो से बहुत अच्छी लर्निंग ली होगी। आपने देखा ही कैसे श्री जोनी धनखड़ जी ने अपनी लाइफ में लड़े, लाइफ से भी लड़े और लाइफ में भी लड़े और कैसे उसको जीता और आज एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और अपनी सारी चीज़ें खुद करते हैं, ड्राइविंग, एवरीथिंग, नहाना धोना खाना हर चीज़, किसी पे डिपेंड नहीं है वो। तो कितनी अच्छी बात है। तो आप सभी से एक छोटा सा मैसेज यही है कि अगर आपके आसपास आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा है तो उनको उनका ड्रीम, उनका विजन पकड़वाने में हेल्प करें और किसी हेल्प से कहीं ज़्यादा हेल्प उनका ड्रीम पकड़वाने में, क्योंकि उनको एक जीने की, कुछ काम करने की वजह मिल जाएगी, एक वजह उनको पकड़वा दे। वो एक इंग्लिश में कोटेशन है, व्हेन द वाई इज़ क्लियर हाउ इज़ ईजी। तो उनकी वाई क्लियर करवा दें आप। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी वीडियो का एक पार्ट और है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसमें कि उनकी एक स्टोरी है ज़िंदगी की, जो 3 साल की जो उनकी स्टोरी है वो ज़रूर देखें आप, आपको वहाँ से ही बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।